नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि कल से एसएससी जीडी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। बचे हुए समय में आपके लिए सबसे बेहतर रणनीति यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाएं और सिलेबस का रिवीजन करें। इस एग्ज़ाम में आपकी सफलता में अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए कल हमने जीके सेक्शन के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो सफलता प्राप्ति में आपकी पूरी सहायता करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह मतलब ड्वार्फ प्लेनेट। इनमें से जो है प्लूटो वामन ग्रह है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। तो तमिलनाडु ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? इसका सही उत्तर है चिकनी मिट्टी। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। ऊपर से मृदा की तीसरी परत है अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। भूपर्पटी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो रेखा जो है मोह असंबद्धता कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? स्थल मंडल। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो पी तरंग जो है भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? स्थलमंडल में होते हैं। मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? देखिए, ग्रेनाइट जो है ये एक आग्नेय चट्टान है, बाकी तीनों कायांतरित चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? क्वार्ट्ज़ाइट जो है कायांतरित चट्टान है। समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है? खारा पानी होता है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किमी लंबा है? तो अंतःस्थलीय नौ संचालन मार्ग जो है 14,500 किलोमीटर लंबा है। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? मृत सागर की सीमा इजराइल और जॉर्डन से लगती है।
औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? तो वो कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? भारत का अंश 4% है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर जो है हिंद महासागर का विस्तार है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम है अथिरापिल्ली जलप्रपात। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? देखिए, लोकतक बड़ा पानी और भीमताल मीठे पानी की झील है, सांभर नहीं है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो डैश और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो इन दोनों देशों के बीच कच्छतीवु द्वीप स्थित है। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, मानसून गर्त। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो वो जेट धाराएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। लू किस ऋतु की विशेषता है? लू जो है ग्रीष्म ऋतु में चलती है। डैश प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति के एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो शरद का मौसम जो है अक्टूबर से नवंबर में आता है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण होती है। किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? ये जो है शीत ऋतु में प्रबल होती है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। 100 से 120 दिनों के बीच इसकी अवधि होती है। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में कौन बाधा डालता है? पश्चिमी घाट जो है इसमें बाधा डालता है।
पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। वर्षण। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? समुद्र से दूरी बढ़ने पर चरम स्थिति का अनुभव होता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिम में सर्दियों में वर्षा होती है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को कहा जाता है, इसे जो है क्लाउड बर्स्ट मानसून कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा का स्थानीय नाम जो है महावत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? देखिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं और गोवा जो है नहीं है। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए, ये है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता जाता है, ये गलत है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है, ये सही कथन है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो सिर्फ एक राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल की सिक्किम से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला राजस्थान में स्थित है। उमानंद असम में स्थित एक डैश है। उमानंद जो है असम का एक द्वीप है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव जो है अरब सागर में स्थित है और भारत का पड़ोसी है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? भारत का हिस्सा 2.4% है। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा को 3 दिशाओं से घेरता है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये जो है लक्षद्वीप है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए, इनमें से उत्तर प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम चीन के साथ उनकी सीमा लगती है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, एक श्रीलंका
और दूसरा मालदीव्स। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो भूमि सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत 106 किलोमीटर की भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वो राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए, काजू के लिए लाल लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? नील की खेती से संबंधित प्रणाली निज थी। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो गन्ना के फसल के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? ये है, यह अकार्बनिक पदार्थों से बना है। ये जो है गलत कथन है, क्योंकि मिट्टी जो है वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। विषम का चयन करें। संकेत रेशेदार फसलें। देखिए, कपास, जूट और सन रेशेदार फसलें हैं और रबड़ नहीं है, तो रबड़ इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? इनमें से अरंडी के बीज फसल जो है वो रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाया जाता है। डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तिल जो है वो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत की पहली जूट कोलकाता में स्थापित की गई थी, जो पश्चिम बंगाल में है। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। मिलान करें। इसका जो उत्तर है डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। इसका उत्तर है बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। बेमेल को चुने। संकेत बाजरा। देखिए, यहाँ पे ज्वार, रागी और बाजरा ये एक जैसे हो जाएंगे और आलू बेमेल हो जाएगा। अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? इसमें जो है यह रबी और खरीफ दोनों फसल है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो ग्रीष्म काल में जायद फसलों का मौसम होता है। डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। देखिए, मक्का जो है उसका उपयोग भोजन और चारे दोनों रूप में किया जाता है। फूलों की वर्षा डैश में आम है। तो फूलों की वर्षा केरल में होती है। निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है। देखिए, जूट, कपास और रबड़ खाद्य फसलें नहीं हैं, चावल खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? ध्रुवीय जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है? चावल। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। बागानी खेती प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है? इसमें जो है एकल फसल उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाटप्रभा। डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। ये जो है मुहाना हो जाएगा। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो प्रवरा, मंजीरा और मनेर जो हैं वो गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। ताप्ती और नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? ये दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा जो है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है, जिससे अक्सर जलाशय, झील या अवरोध बन जाता है। तो ये क्या है? कि बांध है जो बहते पानी के बीच एक अवरोध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? जो है इनाम गांव जो है घोड़ नदी पर स्थित है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं?
ये दोनों चोटियाँ राजस्थान में स्थित हैं। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महाहिमालय या महान हिमालय? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो हैं इनमें से वो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। शेवरोय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ डैश स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? ये जो हैं पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित हैं। खासी पहाड़ियों के डैश में मौसिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो मौसिनराम जो है वो खासी पहाड़ियों के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रवार डैश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है। कहाँ पर देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है? ISFR 2019 के अनुसार ये जो है मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? दार्जिलिंग जो है मध्य हिमालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? चीड़ का वृक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? केरल का जनसंख्या घनत्व जो था वो 800 से अधिक था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। इसका उत्तर हो जाएगा 61.80% की साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है इसका अध्ययन है। डेमोग्राफी जो है यहाँ पे हो जाएगा। नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। तो जीवन के पहले 28 दिन के दौरान इसका उत्तर हो जाएगा 28 दिन। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए दिए गए विकल्पों में से लक्षद्वीप हो जाएगा और सबसे उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? दिए गए विकल्पों में राजस्थान का लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ आयु वर्ग के पुरुषों की साक्षरता दर जो है 78.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? फिर से आ गया है वो क्वेश्चन, राजस्थान। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना है। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? यहाँ पर जो है जूट की बात हो रही है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या है? क्षोभमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? रेशम वस्त्र जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। लोहा और इस्पात डैश उद्योग हैं। लोहा और इस्पात खनिज आधारित उद्योग हैं। डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग।
प्राथमिक सेक्टर के लोग उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारत का थार मरुस्थल। देखिए दिए गए विकल्प हैं, यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सही है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, सही है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, सही है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये कथन गलत है, यही इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। किन्नौर में हंगरंग घाटी के शैलखार और चांगों के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो है लेपचाला दर्रा जोड़ता है। घुमंतू पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग में चरवाहे अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। यहाँ पर देखिए चारे और पानी के लिए भ्रमण करते हैं। यहाँ पर चारे और पानी सही विकल्प हो जाएगा। डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। भील जनजाति जो है वो पश्चिमी घाट में रहती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है किससे 138 किलोमीटर दूर है? पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थीं। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा भीमबेटका हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? कर्नाटक में सोने का भंडार है। अंतिम प्रश्न इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए इनमें से जो है विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जामुन लिखा है, देखिए फल के पकने के समय वर्षा होना। तो दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।